तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिस्थापन विधि, या इंग्लिश में हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले बात आती है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको पढ़ना क्यों है। तो जैसे आपने देखा पीछे ग्राफिकल मेथड में, मान लीजिए आपके पास x का मान आ जाए वर्गमूल 3 या y का मान आ जाए, मान लीजिए कोई वर्गमूल वाली संख्या है वर्गमूल 6 आ जाए मान लीजिए, तो इन संख्याओं को ग्राफ के ऊपर दर्शाना कि वर्गमूल 3 हम कहाँ दर्शाएं, वर्गमूल 6 कहाँ दर्शाएं, ये दर्शाना थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। या x की कोई पॉइंट्स में हमारी वैल्यूज आ जाए, जैसे 1.65 आ जाए, ठीक है, 1.75 आ जाए, इस प्रकार की अगर पॉइंट्स वाली वैल्यूज आए x या y की, फिर उनको भी दर्शाना हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक मेथड डिजाइंड जो मेथड है आपका प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम बोलते हैं, इसको पढ़ना है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हमने जो भी हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा, उसमें से किसी एक समीकरण से हमने x या y का मान उठाना है और उसको नेक्स्ट समीकरण में पुट कर देना है और उसको फिर सॉल्व करना है ताकि हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाए। तो जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, x का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसको नंबर दे दीजिए, जैसे ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1 और ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, या आप क्या करें, समीकरण 1 से या तो x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें और उसको कहाँ पे भरना है आपने, समीकरण नंबर 2 में। या आप समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, उसको भरना है हमने 1 में। अब वैल्यू का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू 4, 5 इस प्रकार से निकाले, नहीं, x की वैल्यू y के रूप में या y की वैल्यू x के रूप में। तो चलिए आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये। तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, इंग्लिश मीडियम, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ y के रूप में। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 14 वहाँ पे पहले से था, प्लस का y उस तरफ गया तो माइनस का y। ये आगे देखिए x की वैल्यू y के रूप में, इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। एक चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है, जिस समीकरण से आपने x या y की वैल्यू निकालनी है उन वैल्यूज को आपने दोबारा से उसी समीकरण में नहीं भर देना है। जैसे पहले से आपने x या y की वैल्यू निकाली तो आपने इस वैल्यू को भरना है नेक्स्ट समीकरण में, ना कि पहले में। तो पहले समीकरण से हमने x का मान निकाला, इसको भरेंगे हम दूसरे समीकरण में। तो आप स्टेप वाइज अगर इसको करें तो ज्यादा बेटर है। तो आ गया स्टेप 1 चरण 1। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में भरने पर, 2 में क्यों भरा हम लोगों ने, क्योंकि हमने इस मान को लिया है समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, समीकरण नंबर 2 है आपके पास x माइनस वाई बराबर है 4। अब यहाँ पे x का मान भर दीजिए आप, x का मान कितना है 14 माइनस वाई। तो जहाँ पे x था वहाँ पे हमने भर दिया 14 माइनस वाई और माइनस का y पहले से था, तो कितना आ गया आपके पास 4। तो 14, एक y नेगेटिव दूसरा y नेगेटिव, तो ये कितने बन गए माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 आपके पास पहले से था, प्लस का 14 उस तरफ गएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का 14। और आगे माइनस का 2y इज इक्वल टू 14 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या है आपकी 14 माइनस वाली। अब दोनों तरफ माइनस के निशान है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 10/2। तो y का मान कितना निकाल लिया हमने 5। अब ये जो y का मान आपने निकाला है, इस मान को आप किसी भी इक्वेशन में भर सकते हैं, चाहे आप 1 में भरें, चाहे 2 में भरें, चाहे 3 में भरें। मान लो मैं इक्वेशन नंबर 3 में भरता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर x में मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो y बराबर है 5 समीकरण 3 में भरने पर क्या बन जाएगा आपके पास, x बराबर है
14 माइनस वाई, तो x का मान कितना आ जाएगा 14 माइनस 5, तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 9। तो इस तरीके से हमने दोनों मान निकाल लिए, x का मान आ गया आपके पास 9 और y का मान कितना आ गया 5। अब अगर हमने चेक करना है कि जो क्वेश्चन हमने किया है सही है या गलत है, तो हम चेक कर सकते हैं इसको वेरिफिकेशन करके, या हिंदी में अगर हम बात करें तो इसकी जांच करके। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? ये जो x और y की वैल्यू है इसको किसी एक समीकरण में आपको भरते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपके पास, x जमा y बराबर है 14, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है आपके पास x प्लस y। भर दीजिए लेफ्ट साइड में x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू है आपके पास 5, तो जो दोनों को जमा किया तो कितना है आपके पास 14, और राइट हैंड साइड भी कितने आपके पास 14। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है बराबर। हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और जब दोनों साइड्स आपकी बराबर रहे तो समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया है। और जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें जो हमने वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली है, x और y का जो मान निकाला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये था आपके पास प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है आपके पास, वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर x और y की वैल्यूज कैसे निकलेगी। तरीका वही रहेगा, अगर आपने लॉन्ग थोड़ा लंबे पाथ से आपने चलना है तो तरीका आपका वही रहेगा, वही रास्ता रहेगा जैसा पीछे वाले क्वेश्चन का था। तो कैसे चलना है आपने, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, स्टेप 1 में आपके पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बोलती है, वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा वर्गमूल 2x बराबर है जमा का माइनस वर्गमूल 3y स्टार्ट हो जाएगा तो किसमें चला जाएगा माइनस में। तो वर्गमूल 2x का मतलब क्या हुआ, देखिए वर्गमूल 2 और x, तो इसका मतलब है वर्गमूल 2 गुना x। तो जब x का मान आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वर्गमूल 3y बटे में वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरह जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब स्टेप 2 आपको पता है कि ये जो x का हमने मान निकाला है इसको हमने दूसरे समीकरण में भर देना है। तो x का मान समीकरण 2 में भरने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या बन जाएगा आपके पास वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। भर दीजिए x का मान, तो वर्गमूल 3 गुणा x की जगह कितना है माइनस का वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2 y और माइनस का वर्गमूल 8y बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से आगे, यहाँ पे जब आप वर्गमूल 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। तो वर्गमूल 3 को आपको 2 बार गुणा करना है और साथ में क्या है y। अब आप ध्यान दें, पहले मैंने आपको बताया है कि वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को 2 बार गुणा करने का मतलब है कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है आपका कैंसल, और आंसर कितना आएगा आपका 3 बटे में कितना है आपके पास वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 अपॉन √ 2y माइनस √ 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो y यहाँ पे भी बेटे y यहाँ पे y हमने कॉमन ले लिया है, तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए y से किसी संख्या को गुणा हो रही है, अगर उस संख्या को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 0 भाग -3 बटे में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8। ठीक है। अब आपको पता है इससे हम 0 को डिवाइड करते हैं तो वो संख्या हमेशा कितनी बन जाती है हमारे पास 0 ही आता है। तो y का मान कितना आ गया आपके पास 0। अब y बराबर 0 मान लो हमने समीकरण नंबर 3 में भरनी है, तो 3 में भरने पर तो क्या बन जाएगा आपके पास x बराबर है माइनस वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2 गुणा 0। 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई हम करें तो 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0।
देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि x बराबर है 0 और y भी कितना है आपके पास 0। और वेरिफिकेशन आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसा हमने पहले भी किया था। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। एक पार्ट और है आपके पास, देखिए जैसे 6th पार्ट में जिसमें हमारे पास फ्रैक्शनल जो आपके गुणांक है वो दिए हुए हैं, उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। जैसे 3x/2 - 5y/3, 5y/3 = -2। और दूसरा समीकरण क्या दिया आपके पास, x/3 + y/2 + y/2 = 13/6। 13/6 इनको कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है दो संख्याओं के बीच भिन्न संख्याएं हमारे पास और बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है, तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है आपका एलसीएम लेने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो इनको इससे गुणा कर लीजिए तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और साथ में x माइनस का निशान एज इट इज। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 10y बटे में इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए। 2 3 कितना हो गया, सॉरी 2 3 हो गया आपके पास 6 = -2। अब क्या बन गया आपके पास 9x - 10y = 6 को आप उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास 9x - 10y = -12। ये आ गया समीकरण नंबर 1। सेम काम है अपने यहाँ पे करना है। पहले यहाँ पे 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y/3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 = 13/6। अब देखिए यहाँ पे 6 से डिवाइड हो रहा है, उस पर जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, तो 13/6 × 6, तो 6 से 6 क्या हो गया आपका कैंसिल। तो कितना बच गया आपके पास 2x + 3y = 13। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करें, चाहे समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालिए, चाहे आप समीकरण नंबर 2 से x की निकालें या y की निकालें, और दूसरे उसके अपोजिट समीकरण वाले में इसको वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। जैसे समीकरण 2 से अगर हम लोग देखें तो क्या है आपके पास 2x + 3y = 13। x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2x कितना आ जाएगा 13 - 3y, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 - 3y / 2। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान हमने निकाला है समीकरण 2 से, इसको कहां पे भर देंगे हम, समीकरण नंबर 1। यहां से आगे क्या हो जाएगा आपका कि x का मान समीकरण 1 में भरने पर क्या आ जाएगा आपके पास 9x - 10y = -12। मतलब 9 के साथ आपके पास 13 - 3y / 2 और -10y = -12। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। 13 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 117, माइनस 9 3 कितना हो जाएगा आपके पास 27y, और पूरे के बटे में कितना है आपके पास 2, और माइनस का 10y = -12। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 10y को लिख लिया मैंने 10y/1, तो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आएगी। 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा 117 - 27y माइनस 10 2 हो गया 20y, और बटे में कितना आ जाएगा 2 बन जा 2। जब आप बटे में जो संख्या थी 2 उसको उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा वहाँ जाके, तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज -47y + 117 = -24। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास -47y = -24 - 117, तो कितना बन जाएगा -47y = -141। तो दिस इम्प्लाइज y का मान कितना आ जाएगा -141 / 40 -47, या माइनस से माइनस क्या हो गए कैंसल। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा y का मान 3, 47 3 हो गया 141, तो y का मान आ गया आपके पास 3। अब इसको आप x में भर दें तो y बराबर है 3, समीकरण 3 में भरने पर
क्या आ जाएगा आपके पास, x बराबर है 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे में 2। तो 13 माइनस 3 यहाँ हो गया 9 बटे में 2, 13 में से 9 बटेंगे बटे बचेंगे 4 बटे में 2, तो कितना आ गया आपके पास 2। तो दिस इंप्लाइज x का मान कितना आ गया आपके पास 2 और y का मान कितना आ गया आपके पास 3। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि आप x और y की वैल्यू कहीं भी पुट करें यहाँ पे, जैसे ये समीकरण 1 है या समीकरण 2 में लेफ्ट साइड में आप पुट करेंगे और कोई वैल्यू आएगी और राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपके पास प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसमें खुद कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है 2x + 3y = -11 एंड 2x - 4y = -24। ठीक है, सो थैंक यू।